अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का शेयर करना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना आया है। फिर हम उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। आपके पास अब 3 पेपर हैं सॉल्व करने के लिए। एक आपके पास है मॉडल क्वेश्चन पेपर, एक आपके पास है 2025 में जो बैच ने दिया है वो आपके 2026 का बैच है, आपने अभी एग्जाम्स देने हैं। 2025 का आपने पेपर देखना है। 2 पेपर हो गए, और फिर जो जिनके बच्चों की सप्ली आई थी फिजिक्स में या जिन्होंने इंप्रूवमेंट दिए थे वो एक पेपर है। आपके पास टोटल 3 पेपर हैं, आपने उनको सॉल्व करना है, वहां से आइडिया लेना है। लेकिन एक मसला होगा आपका, वो मसला ये होगा क्योंकि आपका 60 मार्क्स का पेपर हो गया है, आपका एक शॉर्ट भी कम हुआ है और एक लॉन्ग भी कम हुआ है, उनके 4 लॉन्ग हैं, लेकिन चैप्टर्स कुछ ऐसे ही होंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे चैप्टर मेंशन है, उन्हीं चैप्टर में से लॉन्ग होंगे, लेकिन वो डिफरेंट, यानी उन्होंने कुछ और पूछा होगा या डिफरेंट चैप्टर से लॉन्ग हो सकते हैं। पेपर दिखाने का मकसद आपको सिर्फ यही होगा कि आपने उन पेपर से हेल्प लेनी है। जो मैं चैप्टर्स आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उससे रेलिवेंट आपने वो सवाल देखना है। और क्योंकि उनकी आपकी ये जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है, उनकी चेंज थी क्योंकि उनके 4 लॉन्ग उन्होंने अटेम्प्ट करने थे और उनका डिफरेंट क्राइटेरिया था। तो अभी हम 60 मार्क्स के हिसाब से देख लेते हैं कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको क्या कहता है। ये मैंने चैप्टर नेम्स आपके यहाँ पे लिख लिए हैं। सबसे पहले अगर मेजरमेंट्स की बात करें तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 7, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के वर्जन नंबर चेंज होते हैं तो इसलिए आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये नहीं आपने ढूंढने लग जाना वहाँ पे कि सातवां ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले चैप्टर से है और वो हमारा कहाँ पे है पेपर में। ये ऐसे आपने नहीं ढूंढने लग जाना। एक एमसीक्यूज वहां से मस्ट आएगा, क्योंकि आपका वर्जन नंबर चेंज होगा ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, इसलिए वो वर्जन नंबर चेंज रखते हैं ताकि आपके एमसीक्यूज डिफरेंट हो। एमसीक्यूज होते सबके सेम है, बस वो चेंजिंग ये कर लेते हैं कि किसी का 5th नंबर पे है तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा, लास्ट पे है तो वो मिड में आ जाएगा। इस तरह की चेंजिंग होती है। यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर से वो है 3 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10 मार्क्स का पोर्शन आपका चैप्टर 1 से कवर होता है। यहाँ से कोई लॉन्ग नहीं बन रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं काइनेमेटिक्स पे। यहाँ से आपके 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ से आपके 2 शॉर्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है। अब इसको आपने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर तैयार करना चाहते हैं, यहाँ ये छोटा सा चैप्टर है, फिर आप थर्ड की सेकंड चॉइस को छोड़ सकते हैं, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि वो वाला लॉन्ग कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आपका ये थ्योरी का आपका आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस आपका लॉन्ग नहीं बन रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायनेमिक्स पे। अब आपका थर्ड और फोर्थ दोनों डायनेमिक्स हैं, एक डायनेमिक्स 1 है और एक डायनेमिक्स 2 है। फेडरल बोर्ड में जो उसमें ये था, उसमें उसने इकट्ठी बात की है, ये नहीं बात की कि इससे हम थ्योरी का उठाएंगे, इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठाएंगे। उसने दोनों इकट्ठी की बात की है, ओवरऑल डायनेमिक्स की बात की है। यहाँ से आपके दोनों चैप्टर्स मिला के 3 एमसीक्यूज आएंगे। 3 एमसीक्यूज आने के साथ साथ 3 शॉर्ट आएंगे, फर्स्ट की सेकंड चॉइस। ये जो एस है ना, ये आपको जो नजर आ रहे हैं वो 10th वालों को मैंने बताया, इट मींस कि आपकी सेकंड चॉइस यानी और के साथ इस साइड पे जो है, और फर्स्ट चॉइस मीन जो स्टार्टिंग में यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट की इस साइड पे यानी उसकी फर्स्ट चॉइस, सेकंड वाली सेकंड चॉइस, सेकंड नंबर पे जो आपका क्वेश्चन होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड चॉइस, थर्ड की फर्स्ट चॉइस, फोर्थ की फर्स्ट चॉइस। यहाँ से आपके 3 शॉर्ट, 3 3 जा 9, 9 और 3 12, 12, और यहाँ से आपका 6 मार्क्स का लॉन्ग आ रहा है। ये आपके लॉन्ग कितने मार्क्स के हैं? 6 मार्क्स के हैं। 6 3 जा 18, 18 मार्क्स का आपका ये हो गया। 12 आपके एमसीक्यूज हो गए 30, और 30 + 30, 30 आपके क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। 10 3 जा 30, तो 60 मार्क्स का आपका पेपर होना है फिजिक्स का इस साल। पिछले साल 65 मार्क्स का हुआ था, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखें आपके 2 लॉन्ग कवर हो रहे हैं अगर आप डायनामिक्स के दोनों चैप्टर को तैयार करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, दोनों मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 शॉर्ट आपके कवर हो जाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एक लॉन्ग यहाँ से दोनों से मिला के एक चैप्टर में से किसी एक में से आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा और एक थ्योरी का आएगा। दोनों डायनामिक 1 और डायनामिक 2 से मैं बता रही हूँ, एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और एक आएगा न्यूमेरिकल। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो होगा न्यूमेरिकल, और उसके सामने भी जो चॉइस होगी ना वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। और वो आई थिंक अगला चैप्टर है आपका प्रेशर वाला, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर ये आपका डायनेमिक्स है। इससे ही आपका फर्स्ट और सेकंड चॉइस आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड चॉइस पे आपका प्रेशर वाले क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, और वो भी न्यूमेरिकल का ही होगा। तो आमने सामने आपके दोनों न्यूमेरिकल होंगे और वो क्वेश्चन नंबर 5 में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो डायनामिक 1 और डायनामिक 2 में से आपका थ्योरी का बनेगा क्वेश्चन नंबर 4। और इस पोर्शन के आप मार्क्स काउंट कर लें, 3 3 3 जा 9, ये आपके 9 मार्क्स ये हो गए, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, आपके 24 मार्क्स यहाँ से पूरे बन रहे हैं डायनेमिक्स 1 और डायनेमिक 2 को मिला के। यानी 2 चैप्टर से आपके 24 मार्क्स आने हैं, तो फिर उन चैप्टर से हम क्यों ना तैयारी करें, क्योंकि हमें 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जामिनर डायनेमिक 1 और डायनेमिक 2 में से कोई क्वेश्चन ही ना उठाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दोनों लेंथी चैप्टर्स हैं, वो थ्योरी का भी क्वेश्चन उठाएगा, वो न्यूमेरिकल भी बनाएगा, वो न्यूमेरिकल शॉर्ट में भी देगा। शॉर्ट भी जब हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट में कितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और कितने नहीं आए हुए।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा और वो होगा आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल डायनामिक्स से, जहाँ से एक वो उठाएंगे ना आपका न्यूमेरिकल, साथ ही इसका एक न्यूमेरिकल होगा, वो क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड चॉइस। यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव नहीं उठा रहा, यहाँ से आपके पास शॉर्ट्स बहुत सारे उठा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये देखें सेकंड क्वेश्चन की, यानी आपका जो सेकंड शॉर्ट है उसकी सेकंड चॉइस, फिफ्थ की फर्स्ट चॉइस, 7, 8, 9 इनकी फर्स्ट चॉइस। इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वो शॉर्ट बना रहा है। आपके कितने शॉर्ट्स आ रहे हैं? 3, 4, 5, 5 3 जा 15, 15 मार्क्स तो फ्री के नहीं, आप पढ़ेंगे तो आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपके यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं उठाएगा शॉर्ट में, तो थ्योरी आपको इसकी बहुत अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेगी। एसएलओ बेस, ये डिफाइन व्हाट इज, ये तो नहीं आने वाले आपके, आपने इसको एसएलओ बेस से अच्छी तरह तैयार करना है, इसके क्वेश्चन सीखने हैं शॉर्ट। आपके पास की बुक्स होंगी स्कॉलर्स की या इस तरह की जो भी आप यूज करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके बने हुए होंगे, क्योंकि आप डायनेमिक्स तो छोड़ ही नहीं सकते ना हर हाल में। वहां से वो आपके किसी भी चैप्टर से थ्योरी का किसी भी मतलब 1, 2 में से किसी से मिक्स करके कहीं से थ्योरी का उठा लेगा, कहीं से वो एक न्यूमेरिकल उठा लेगा, तो वो एग्जामिनर की अपनी मर्जी है। तो जब आप वो तैयार करेंगे तो फिर आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हैं। अगर इसके न्यूमेरिकल्स इजी हैं, फिर आप इसका एक तैयार करें, लेकिन उसका आपको कंफर्मेशन नहीं है ना कि वो थ्योरी का कहाँ से उठाएगा और न्यूमेरिकल कहाँ से उठाएगा। लेकिन ये तो कंफर्मेशन है ना कि वो डायनामिक 1 और डायनामिक 2 दोनों में से 2 लॉन्ग उठाएगा। ये तो आपको मैं बता चुकी हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो ईज़ी वे लगता है आप वो क्वेश्चन करें और वो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर्स मैं बता रही हूँ, ये छोड़ना इन अ सेंस ये नहीं, आपको मैं लॉन्ग कह रही हूँ कि आप उसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूमेरिकल छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही छोड़िए। ये नहीं कि शॉर्ट भी साथ छोड़ देने हैं कि इस चैप्टर का हम लॉन्ग नहीं कर रहे तो इसको तैयार ही नहीं करते। उस चैप्टर पूरे को ही आपने नहीं निकाल देना, उससे वो शॉर्ट भी तो उठा रहा है, ये भी तो देखिए। आपके 15 नंबर शॉर्ट के कहाँ से आएँगे, कहाँ से पूरे होंगे? इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका वर्क एंड एनर्जी। यहाँ से वो 2 एमसीक्यूज़ उठा रहा है आपके, शॉर्ट नहीं उठा रहा। और यहाँ से आपको 4 की सेकंड चॉइस, यानी कि आपका थ्योरी का क्वेश्चन एक आया था आपका, कहाँ से आया? एक एक वो लेगा डायनामिक्स से और उसकी 4 की सेकंड चॉइस ही आपके पास क्या है? वर्क एंड एनर्जी की। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं या नहीं। यहाँ से वो शॉर्ट नहीं उठा रहा, तो आप इस चैप्टर को छोड़ने का चांस ले सकते हैं। फिर आपको 4 की फर्स्ट चॉइस बहुत अच्छी तरह तैयार करनी पड़ेगी। वो डायनामिक्स वाला चैप्टर आप ऑलरेडी तैयार करेंगे ही, तो फिर आपको इतनी अच्छी तरह तैयार करना है कि आप वर्क एंड एनर्जी को छोड़ सकते हैं, सिर्फ इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। यहाँ से नो ऑब्जेक्टिव, नो लॉन्ग क्वेश्चन। फिर यहाँ से वो 2 शॉट उठाएगा आपका, 5th और 6th। 5th की सेकंड चॉइस, 5th की फर्स्ट चॉइस तो यहाँ कवर हो जाएगी, 5th की सेकंड आप छोड़ सकते हैं। फिर आपने देखना है 6th की फर्स्ट चॉइस यहाँ आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अगर आप यहाँ से 3 शॉट तैयार करेंगे तो इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, एक यहाँ पे कवर हो जाएगा और एक यहाँ पे। इस चैप्टर को भी फिर आप छोड़ सकते हैं। अगर नेम्स में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो रही है, ये अगर आपके चैप्टर इनमें से कोई होगा ऐसा, वो फेडरल बोर्ड वालों ने ना नेम्स ऐसे अलग से टॉपिक वाइज भी कोई एक चैप्टर ऐड किया होगा, 1 या 2 चैप्टर्स की ऐसी बात होगी। फिर वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखना है जो मॉडल पेपर में मैं आपको बताऊंगी, फिर वो आपने अपने चैप्टर्स में वो टॉपिक देखकर और उस शॉर्ट को प्रिपेयर कर लेना है। इज इट क्लियर? 5th और 6th की हम बात कर चुके हैं कि 6 आपका यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा और 5th आपका यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह तैयार करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 15 मार्क्स का पोर्शन बन रहा है और यहाँ से आपके 3 3 जा मतलब यहाँ पे 3 शॉर्ट तो नहीं है, 3 2 जा 6 मार्क्स आपके यहाँ बन रहे हैं और वो यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं, तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती तो तब आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से आपके 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं प्लस आपके 3 शॉर्ट बन रहे हैं। यहाँ से 10 और 7 की सेकंड चॉइस में मैंने दोनों को कंबाइन लिख दिया है, 6 की फर्स्ट चॉइस, 3 3 जा 9, 9 मार्क्स, 10 11 मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स मैंने यहाँ से काउंट किए, 11 मार्क्स, 11 प्लस 6 17 मार्क्स का पोर्शन आपका यहाँ से आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्वेश्चन नंबर 3 की सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस कहाँ पे थी? काइनेमेटिक्स में आ रही थी, थ्योरी का क्वेश्चन, और एक थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। चॉइस इज योर्स कि आपने काइनेमेटिक्स तैयार करना है या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करना है, कोई एक तो तैयार करना ही पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो एग्जामिनर लॉन्ग उठाता ही उठाता है, काइनेमेटिक्स से भी उठाएगा, वहां से भी शॉर्ट बन रहे हैं और आई थिंक एमसीक्यूज भी है, यहाँ से भी शॉर्ट बन रहे हैं। तो छोड़ने का आप रिस्क सिर्फ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, ओवरऑल इसको पूरे चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका यहाँ से 3 3 जा 9, 9 10 11, 11 मार्क्स छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बच्चों आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। और एक और बात, आपने क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं आता, आप सोचेंगे वो किस चैप्टर से आया होगा, जब वो सोच लिया आपने, फिर आपको कोई डेफिनेशन आती है, कोई एग्जांपल आती है, कुछ भी आता है उससे रेलेवेंट कुछ भी पता है ना, तो आपने लिख कर आना है, जगह छोड़कर नहीं आनी। जब आप छोड़कर जगह आ जाते हैं, आपका पेपर खुद बोलता है क्या हो एग्जामिनर मुझे फेल कर दो या मुझे इस मार्क्स यहाँ से मार्क्स मेरे काट लो, क्योंकि आप ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं। आप देखते हैं मेरा दोस्त उठ के जा रहा है, आप भी चले जाते हैं, या आप देखते हैं आपको नहीं आ रहा तो आप कहते हैं कि क्या मैं लिखूं, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप छोड़कर आ जाते हैं। छोड़ने की गलती नहीं करनी। जब आप लिख कर आते हैं, एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा, देता हुआ जाएगा कि बच्चे ने कुछ तो लिखा है। जब आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा।
अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की और नेचर ऑफ साइंस की। नेचर ऑफ साइंस तो आपका चैप्टर है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स नेम से कोई चैप्टर नहीं है। नीट वाला भी आपने टॉपिक ढूँढना है कि आपका कहाँ है। आपकी बुक में मैंने यहाँ से स्कीम लिखी है, लेकिन उन्होंने एक चैप्टर ऐसे ही मेंशन कर दिया, बट ये एक्चुअल में चैप्टर नहीं है। यहाँ से आपका 9th का शॉर्ट आ रहा है, सेकंड चॉइस ये नो लॉन्ग नो ऑब्जेक्टिव। छोटे से ये टॉपिक्स टाइप उन्होंने ये चैप्टर बना दी है ऐसी। एक पोर्शन वो जब बनाते हैं ना, तो फिर उसमें आपको वो ये बता देते हैं। 9th की फर्स्ट चॉइस आपकी डिफॉर्मेशन वाले जब 5 शॉर्ट आप वहाँ से तैयार करेंगे, तो वो वहाँ पे हो जाएगा कवर। नेचर ऑफ साइंस ये आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ सकते, छोटा-सा है, रीडिंग देनी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो आपने जस्ट रीडिंग देनी है इसको, कि वो क्या कह रहा है। थर्ड की आपकी फर्स्ट चॉइस डायनामिक्स वाले चैप्टर में कवर हो जाएगी, अगर आप वो चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, तो फिर आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, सिर्फ यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें। और आपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये नहीं कि जो अगला एमसीक्यूज़ लगा रहा है, अगला बच्चा या पिछला, तो आपने वही कॉपी करके लगा दिया। पता चले बाद में कि आपने तो गलत लगा दिया है, या जो आप खुद सोच रहे थे वो समटाइम्स सही होता है। आप जब पहला आप जो कर रहे होते हैं ना, यानी कि जो आप खुद सोचते हैं कि ये राइट ऑप्शन है, वो समटाइम्स ठीक भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। बट आपने टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सारे एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व हो जाएँगे, लेकिन वो सॉल्व तब होंगे जब आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझा हुआ होगा। क्लास में अगर आपने इधर-उधर नहीं देखा या बातें नहीं की होंगी, तो आपने टीचर का लेक्चर सुना होगा, या टीचर का नहीं समझ आता तो यूट्यूब से लेक्चर आप लेते हैं, तो आपको समझ अगर आया हुआ होगा, तो ही आप न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि आपका एसएलओ बेस चल रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, आपको उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, उसको आपको सही से उस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो 9th क्लास आई होप आपको ये समझ आया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर हमें नहीं पता कि किस टाइप का है। मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी, ये ऑब्जेक्टिव आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। शॉर्ट हम और लॉन्ग देखेंगे बाद में। लॉन्ग के लिए आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी न्यूमेरिकल्स का, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10th के भी लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, उनको भी सॉल्यूशन चाहिए और मुझे मैथ्स का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। तो मेरे पास जितना टाइम हो सका, मैं जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।